हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने शुरुआत कर दी है चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था फसल के बारे में कि फसल क्या होती है, ठीक है, फसल कितने प्रकार की होती है, फसल का क्या क्या सीजन होता है बोने का, ठीक है, कि किस किस ऋतु में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। ठीक, उसके बाद अपन ने समझा था कि कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है उसके नाम। ठीक, तो उसके बाद अपन ने शुरू करा था कि जो कृषि पद्धति होती है उसके चरण होते हैं कुछ, कि कौन सी कृषि किस तरीके से करी जाती है, तो उसके कुछ चरण होते हैं, तो वो अपन ने लिखे थे। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अपन ने उसमें से एक चरण को शुरू भी कर दिया था, जिसका नाम है मिट्टी तैयार करना। तो क्या होता है मिट्टी तैयार करना? मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है कि मिट्टी को उलटना पुलटना एवं पोला करना, और यही उलटना पलटना और पोला करना कहलाता है जुताई। ठीक है, क्या कहलाता है? जुताई। फिर उसके बाद अपन ने शुरू करा था कृषि औजार। क्या शुरू करा था? कृषि औजार। तो कृषि औजार क्या होते हैं? कृषि औजार वह होते हैं कि जो खेती करने के लिए जिन औजारों की किसानों को आवश्यकता होती है, जिससे उनका क्या होता है, कार्य आसानी से हो जाता है, वो कहलाते हैं कृषि औजार। ठीक है, तो क्या होता है कृषि औजार में अपन ने समझा था हल के बारे में। क्या समझा था? हल के बारे में, कि हल क्या होता है। ठीक है, हल क्या होता है? हल एक लकड़ी का औजार होता है। ठीक है, इसमें जो लकड़ी का हत्था होता है उसे हल शेप कहते हैं। एवं इसमें एक तिकोनी पत्ती होती है जिसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। तो यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज अपन शुरुआत करेंगे कृषि औजार का। दूसरा जो औजार होता है उसका नाम होता है कुदाली। क्या होता है? कुदाली। कुदाली क्या होती है? कुदाली एक कृषि औजार होता है। ठीक है, वो आप स्क्रीन पे देख लेना इधर की तरफ। मैं कृषि औजार कुदाली दिखा दूंगा, तो आप इधर स्क्रीन की तरफ देख लेना और समझ लेना कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, और इधर अपन समझेंगे कृषि औजार कुदाली के बारे में। ठीक है, तो कुदाली क्या होता है? कुदाली तो क्या होता है? यह कृषि औजार है। क्या है? कृषि औजार है। यह कृषि औजार है एवं इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने में काम आता है। क्या होता है? इसका उपयोग खरपतवार निकालने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? मिट्टी को पोला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या खरपतवार निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है या इसकी संरचना कैसी होती है। तो लिखो इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है
जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है तथा दूसरे सिरे से पशुओं द्वारा आगे खींचा जाता है, दूसरे सिरे से पशुओं द्वारा आगे खींचा जाता है, आगे खींचा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कुदाली? ये कृषि औजार है। ठीक, फिर उसके बाद इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को कोला करने के लिए किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें लकड़ी तथा लोहे की एक छड़ होती है। ठीक, लकड़ी वो आप उधर की स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसमें दो तरफ छड़ लगी होती है, जो क्या करती है, वो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ठीक है, हल भी समझा था, हल में भी तिकोनी पतली पत्ती लगी होती है, जिसका क्या होता है, जिसका कार्य होता है मिट्टी को पोला करना। इसमें क्या होती है, इसमें दोनों तरफ लगी होती है। किस तरफ? दोनों तरफ इसमें लगी होती है वो पत्ती, जिसका कार्य क्या है, खरपतवार निकालना या मिट्टी को पोला करने के लिए। ठीक है, दूसरे सिरे से पशुओं द्वारा आगे खींचा जाता है। जो इसका दूसरा सिरा होता है, स्क्रीन पे देखना, जो दूसरा सिरा है वो क्या कर रहा है, वो पशुओं के द्वारा आगे खींचा जाता है। ठीक, तो ये होता है कुदाली, जो कि है आपके कृषि औजार। तो इसको समझो। फिर अपन इसके बाद अगला जो होता है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है कल्टीवेटर। पहले इसको नोट करो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कल्टीवेटर। क्या है कल्टीवेटर? तो इसको पहले समझ लेते हैं कि कल्टीवेटर क्या होता है। सेम वही चीज होती है, कुदाली या हल, इन दोनों को जोड़ करके एक नई चीज बना दी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके एक नई चीज बना दी। इधर मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पर दिखा दूंगा कल्टीवेटर कैसा होता है, तो आप क्या समझ सकोगे आसानी से। ठीक है, आप क्या करोगे, समझ सकोगे इधर इसकी स्क्रीन पर देखकर। तो कल्टीवेटर क्या होता है कि ये हल और कुदाली को जोड़ करके एक अच्छी तकनीक बनाइए कि क्या उससे क्या होगा, खरपतवार आसानी से निकलेगी। ठीक, तो ये क्या होता है, ये ट्रैक्टर की सहायता से कार्य करता है। तो ट्रैक्टर होते हैं ना, ट्रैक्टर के पीछे इसको कल्टीवेटर को लगा करके इससे क्या करी जाती है, मिट्टी को पोला करा जाता है या खरपतवार निकाला जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखो कल्टीवेटर, और इधर अपन नोट करेंगे उसके बारे में। यह जुताई के लिए अच्छा कृषि औजार है। यह जुताई के लिए अच्छा कृषि औजार है। ठीक है, तो कृषि औजार है, अच्छा है। इससे क्या हो रहा है, इससे मेहनत भी कम लग रही है और समय की बचत भी हो रही है। तो क्या है, ये एक अच्छा कृषि औजार है। ठीक, दूसरे पॉइंट में लिखना है इसमें, इसे ट्रैक्टर की सहायता से आगे बढ़ाया जाता है। इसे ट्रैक्टर की सहायता से आगे बढ़ाया जाता है। स्क्रीन पर देख लेना कि किस तरीके से वो कार्य करेगा। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। ठीक, इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो ये होता है कल्टीवेटर। तो ये है आपके कृषि औजार।
ठीक है, क्या है? कृषि औजार। सबसे पहले अपन ने क्या समझा? अपन ने समझा कि कृषि औजार क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने शुरुआत करी हल से। हल क्या है? हल परंपरागत औजार है, लाखों सदियों के टाइम से हल का उपयोग करते आए हैं। तो अपन ने समझा हल। हल क्या होता है वो अपन ने नोट कर लिया था और समझ भी लिया होगा। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने समझा कुदाली। कुदाली सामने आपके लिखा हुआ है, आपको मैंने समझा भी दिया और आपका आसानी से समझ में भी आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है कि ये एक कृषि औजार है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? हल और कुदाली के दोनों के तकनीक से बनाया हुआ एक महत्वपूर्ण अलग औजार है। ठीक है, तो क्या है? कल्टीवेटर इसको ट्रैक्टर की सहायता से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये होता है कल्टीवेटर। तो अब इसको नोट करो कल्टीवेटर को, फिर अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अपना जो अब टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो है बुआई। क्या है? बुआई। आपने अगर नोट करा होगा तो मिट्टी तैयार करने के बाद जो अगला अपना पॉइंट आता है वो होता है बुआई। क्या होता है? बुआई। तो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद नोट करते हुए चलेंगे। तो बुआई क्या होता है? बुआई होता है खेतों में बीज देने की प्रक्रिया। क्या होता है? खेतों में बीज देने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। ठीक है, पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं कि मिट्टी को अच्छी तरीके से पोला करते हैं ताकि क्या हो, जो बीज हो वो गहराई तक जाए। तो वही बीज देने की प्रक्रिया कहलाती है बुआई। ठीक है, तो क्या होता है? नोट करो मेरे साथ, छोटी सी लाइन है। खेतों में अच्छे किस्म के बीज बोने की प्रक्रिया। खेतों में अच्छे किस्म के बीज बोने की प्रक्रिया ये कहलाती है बुआई। ठीक है, क्या कहलाती है? बुआई। ठीक, अब जो बुआई कर रहे हैं अपन, तो इसमें भी किसी न किसी औजार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अपन ने मिट्टी तैयार करी थी तो मैं कह रहा था ना कि अपन हाथ से कितना गड्ढा करेंगे, पूरा खेत जोतना है, अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो बुआई भी क्या कर रहे हैं? बुआई में भी अपन बीज दे रहे हैं पूरे खेत में। तो वो किसकी सहायता से होगा? वो भी औजार की सहायता से होगा। ठीक है, तो बुआई क्या होती है? खेतों में अच्छे किस्म के बीज देने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। अच्छे किस्म क्यों कहा? अगर अच्छे किस्म के बीज देंगे तो क्या होगा? फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, बाजारों में अच्छे किस्म के बीज भी मिलते हैं। ठीक है, कम अच्छे किस्म के बीज भी मिलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको फसल कैसी चाहिए। ठीक है, आज मार्केट में अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। अगर आप ब्रांडेड शोरूम पे जाओगे तो क्या है, वो आपको बोलेगा खुद कि अगर इसका रंग उतर जाए या इसमें फट जाए तो आप इसको रिटर्न कर देना। अगर उसी के अपोजिट अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक छोटी सी दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, वही चीज, ठीक, आप एक छोटी सी दुकान से ले रहे हो तो वो क्या बोलेगा कि इसकी पैसे कम है, लेकिन अगर घर पे जाने के बाद इसके साथ कुछ भी होता है कपड़े के साथ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं? अच्छे किस्म के बीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उनके डीलर्स होते हैं बीज के, वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं बिल के साथ कि आपकी फसल अच्छी होगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करना, मुझसे मुनाफा लेके जाना। ठीक है, और एक जो कम अच्छे किस्म के होते हैं वो कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करो, हमारी कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होता है अच्छे किस्म के बीज या कम अच्छे किस्म के बीज। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर देखा जाए तो कि अच्छे किस्म के या कम अच्छे। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है,
अगर आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी है, ठीक है, अगर आप मिट्टी में अच्छा पोला करते हो या अच्छी खाद दे रहे हो या अच्छी सिंचाई कर रहे हो तो आपकी फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो ये होता है बुआई। अब बुआई के कुछ औजार होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बुआई के औजार। क्या है बुआई के औजार? तो बुआई के औजार क्या होते हैं कि वह औजार जो बीज देने के लिए या बीज बोने के लिए उपयोग में लिए जाते हो वो कहलाते हैं बुआई के औजार। समझ में आया होगा? ऐसी कैसी लिखनी है, ठीक, कि बीज बोने के लिए जिन औजारों की एक किसान को आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं बुआई के औजार। तो सबसे पहले अपन इसमें हेडिंग डालेंगे परंपरागत औजार। क्या है? परंपरागत औजार। क्या है? परंपरागत औजार। परंपरागत का मतलब होता है कि जो लाखों सालों से जो चीज उपयोग में अपन ले रहे हो वो कहलाते हैं परंपरागत। जैसे क्या कहते हैं? परंपरागत रीति रिवाज। तो क्या होते हैं परंपरागत? की जो लाखों सालों से वर्षों से जो रीति रिवाज चलते आ रहे हो वो कहलाते हैं परंपरागत रीति रिवाज। अगर परंपरा के अनुसार शादी ऐसे होगी तो वे वैसे ही होगी। अगर परंपरा के अनुसार कोई पूजा ऐसी होगी तो वो ऐसी ही होगी। ठीक है, वो कहलाता है परंपरागत। तो ऐसे ही परंपरागत के टाइम से यानी कि लाखों सालों वर्षों से क्या हो रहा है कि जो औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो आज भी इस्तेमाल होते हैं, वो कहलाते हैं परंपरागत औजार। ठीक है, तो बात करें पिछले कई सालों से जो चीजें उपयोग में ले रहे हैं वो है अपने हल। ऐसे ही क्या है बुआई के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं औजार एक तरह का। इसमें क्या होता है कि दो बेल होते हैं, उनके ऊपरी हिस्से पर अपन लकड़ी का हत्था रख करके और जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो क्या कर रहे हैं, वो अपन उसमें एक कीप लगाते हैं और उस कीप की सहायता से वो बीज बोते जाते हैं और बेल उसको आगे खींचता जाता है। स्क्रीन पे आप देख लेना, मैं स्क्रीन पे आपको उसकी पिक्चर शो कर दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख के समझ लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि दो बेल होते हैं, उस पर क्या करते हैं लकड़ी का हत्था रखते हैं और वो बेल क्या करता है उसको आगे खींचता है और वो औजार होता है कि उसमें एक कीप के आकार की, ठीक है, ऐसे आकार की, ठीक, ठीक है, ऐसी आकार की क्या होती है एक कीप होती है, उसमें क्या करते हैं उसमें बीज बोते जाते हैं उसमें, और नीचे क्या है फसल है तो इसमें एक स्मॉल सा छेद होता है, ये क्या करता है ये बीज को खेत में बोता जाता है। ठीक है, ये होता है परंपरागत औजार। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें छोटा सा लिखो इसमें बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह कीप के आकार का औजार है। कीप के आकार का औजार है। क्या है? बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कीप के आकार का औजार है। तो मैं उधर स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे और यहाँ पे एक कीप भी है। ठीक, यहाँ पर क्या है एक कीप भी है, इसके आकार का ये औजार होता है। ठीक है, तो क्या है ये परंपरागत औजार। ठीक, उसके बाद अगला आता है आपका सीड ड्रिल।
तो सेकंड होता है ये परंपरागत नहीं है। क्या है? सीड ड्रिल। क्या है? यह परंपरागत नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? सीड ड्रिल। ये परंपरागत में नहीं आता, ये आज की तकनीक में बनाया जाने वाला औजार है। ठीक है, तो क्या है सीड ड्रिल? क्या होता है? जैसे अपन ने कल्टीवेटर समझा था ना, कल्टीवेटर क्या होता है? ट्रैक्टर की सहायता से आगे खींचा जाता है, मिट्टी को पोला करने का औजार होता है। वैसे ही सीड ड्रिल क्या होता है? ये भी ट्रैक्टर की सहायता से चलता है और बीज बोने का औजार होता है। ठीक, स्क्रीन पे दिखा दूंगा कैसा होता है सीड ड्रिल। ठीक है, इधर से देख करके आप उस पर समझ लेना। थियोरेटिकल में आपको समझा ही रहा हूं कि क्या होता है कि सेम जैसा कल्टीवेटर होता है वैसा ही क्या होता है, ये सीड ड्रिल होता है। इसमें नीचे क्या हो रहा है? नीचे इसमें कील लगा दी जाती है और 2, 5, 6, 10 भागों में बटा होता है। ठीक, और क्या होता है उसमें ऊपर से क्या है, ऐसी कीप के आकार की एक वो कीप लगा दी जाती है और कंटिन्यूस में बीज डालते रहते हैं और वो क्या हो रहा है, नीचे जाकर के विभाजित होकर के पूरे खेत में आसानी से बुआई करी जाती है। ठीक है, तो ये होता है सीड ड्रिल। इसमें लिखो यह औजार ट्रैक्टर की सहायता से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैंने बता ही दिया था अभी कि ये जो औजार होता है वो ट्रैक्टर की सहायता से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है इससे बीजों में समान दूरी बनी रहती है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सब बराबर भाग में। ठीक है, सब क्या है? बराबर भाग में। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि क्या है कि बीज जो भी बोते जा रहे हैं अपन, वो क्या है, एक समान रूप से विभाजित है और बो रहे हैं। ठीक, तो ये होता है आपका सीड ड्रिल। ठीक है, तो ये पढ़ा अपने आज की क्लास में। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने आज की क्लास में? अपन ने पढ़ा कुदाली क्या होती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा उसके बाद कल्टीवेटर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा बुआई क्या होती है। आपको समझ में आया होगा बुआई क्या होती है? बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही बुआई कहा जाता है। फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने कि बुआई के भी औजार होते हैं। तो अपन ने पढ़ा परंपरागत औजार। तो परंपरागत औजार मैंने आपको बता ही दिया कि जो अपन लॉन्ग टाइम से अपन इस्तेमाल करते हुए आ रहे हों वो कहलाते हैं परंपरागत औजार। फिर अपन ने मॉडर्न भी पढ़ लिया। ठीक है, कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? सीड ड्रिल पढ़ लिया, सेम कल्टीवेटर का जैसा सीड ड्रिल होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये है मॉडर्न और वो था परंपरागत जो लंबे समय से चलता आ रहा हो। तो ये थी अपनी आज की क्लास। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा, मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना सा करना है कि आपको साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी क्लासमेट एंड अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।